नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। बीजेपी बार बार समझाती रही, एक बार नहीं बार बार समझाया। इस दशक में नहीं, पिछले कई दशकों से समझाया मुस्लिम समुदाय को कि आप कांग्रेस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वह आपके वोट का, मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह आपके लिए किसी प्रकार का फायदा नहीं देख रहे हैं। आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि वह आपके वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल वही नहीं, जिन लोगों को थोड़ा देश विरोधी ताकतों के नाम से जाना जाता था, उन लोगों को मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, फिलहाल नाम नहीं लूंगा। वह लोग भी इस बात को कहते थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीछे आप क्यों पड़े हैं। जिस दिन ये खत्म हो गए दोनों, तब आप कहां जाएंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय को पूरा यकीन था कि कांग्रेस भी रहेगी, समाजवादी पार्टी भी रहेगी, और यदि समाजवादी पार्टी खत्म हो भी गई तो बहुजन समाज पार्टी रास्ता है। लेकिन आज देखिए, वक्त बदलता गया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति का अंत हो गया। जिस तरह से आजमगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, वहां से साफ समझ में आ गया कि यादव वोट बैंक को अब अखिलेश यादव की या मुलायम सिंह यादव की आवश्यकता नहीं है। अब केवल मुस्लिम समुदाय की पार्टी बची, जिसका नेता है अखिलेश यादव। तो बहुत हंसी वाली बात है, हास्यास्पद है यह कि केवल मुस्लिम समुदाय वोट देता है और पार्टी अखिलेश यादव की है, समाजवादी पार्टी। यही रामपुर में हुआ। रामपुर में दो बातें हो सकती हैं। जैसा कि कहा जा रहा था आजम खान के द्वारा कि मुस्लिम समुदाय को वोट देने के लिए बाहर नहीं आने दिया गया, तो हो सकता है 40 से 50 हजार मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोक लिया गया हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आजम खान की के नेतृत्व में वहां हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, तो यह बात समझ लीजिए, जिस तरह आजम खान के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया, और मुस्लिम समुदाय को यही लग रहा था कि आजम खान जेल से आने के बाद कोई नया फैसला लेंगे, कोई नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो रामपुर के चुनाव में दो बातें हो सकती हैं। या तो वाकई में आजम खान सही कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट देने से रोका गया है, या दूसरी बात यह हो सकती है कि मुस्लिम समुदाय वोट देने निकला ही नहीं। काफी मुस्लिम समुदाय वोट देने निकला ही नहीं, वह उदास है। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को अब यह बात समझ में आ चुकी है कि समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य नहीं है। यदि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम समुदाय से ही चलेगी तो आखिर अखिलेश यादव ही क्यों, फिर तो एक मुस्लिम लीडर हो सकता है। सीधी सी बात है। अरे, जिस तरह यादव समाज का व्यक्ति का वोटर अखिलेश यादव को छोड़कर भाग गया, आजमगढ़ में देखिए बहुल है यादव समाज, उसके बावजूद एक करारी हार का सामना करना पड़ा। अपने गढ़ से ही लात मारकर निकाल दिए गए। तो यह आज बीजेपी की कही हुई बातें सत्य हो रही हैं। आज बीजेपी कोई हिमायत नहीं कर रहा था मुस्लिम की, लेकिन दुश्मन की बात को भी, यदि आप दुश्मन मानते हैं उसे, उसकी बात को भी एक बार सुन लेना चाहिए, कहीं कुछ सही तो नहीं कह रहा। हुआ यही, राजनीतिक हाशिए में है इस वक्त मुस्लिम समुदाय। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। केंद्र में कांग्रेस पिछड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा। अभी मैं फिलहाल इन दोनों, एक राज्य की और केंद्र की बात ही कर रहा हूं। तो अब वह किसको वोट देगा केंद्र में मुस्लिम समुदाय? आखिर कौन सा ऐसा गठबंधन होगा? ऐसा कोई गठबंधन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 2024 की बात भी करें तो आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार? ममता बनर्जी? कौन होगा? क्योंकि किसी पार्टी में इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि वह केंद्र में बीजेपी को टक्कर दे सके। और निशाने पर मुस्लिम समुदाय है, उसके पास ऐसा कोई दल ही नहीं है जो उसका नेतृत्व कर सके। एक पार्टी देखी जाती है जो अक्सर कहा जाता है, जिसका नाम AIMIM, जहां जहां चुनाव लड़ी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तो उसकी जमानत भी जब्त हुई है। चाहे बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें,
आपने उसे भी लात मारकर निकाल दिया है। अब कौन बचा है जो आपका नेतृत्व करेगा? तो मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी लगातार इस बात को समझाती रही, लेकिन मुस्लिम समुदाय उसको नकारता रहा। वह गुमान में था कि सपा हमारा साथ देगी, कांग्रेस हमारा साथ देगी, और दूसरे की गोद में बैठकर सफर करने की जो आदत लग गई थी मुस्लिम समुदाय को, आज उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज वह यह सोच रहा है कि आखिर हम यूपी में वोट किसे दें, तो उसके वोट का फिर फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीतिक अस्तित्व पर चिंता हो सकती है, लेकिन अपना जो खुद का अस्तित्व है, जो उसका वजूद है, उस पर उसे खतरा नहीं है। वह कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के तो जो आइडेंटिटी है उस पर खतरा है। और समाजवादी पार्टी को पार्टी के जो फंड होते हैं भरने के लिए कुछ विधायक चाहिए, तो 30 से 35 विधायक तो मुस्लिम समुदाय अभी भी दे गया, आगे भी दे जाएगा, तो उसके फंड में पैसा आता रहेगा, और जो लोग विधायक बन के आएंगे वह भी कमाते रहेंगे। तो इस वक्त मुस्लिम समुदाय को चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन उसका समय निकल चुका है। चिंतन करेगा अभी तो 10 वर्ष बीत जाएंगे। इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।